नए साल की शुरुआत के साथ रांची में एक पोस्टर काफी चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल ये पोस्टेड है, वांटेड लिखा हुआ पोस्टर आप देख सकते हैं। ये रांची की हृदय स्थली है, फिरायालाल चौक है और यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर ये कोतवाली थाना है। कोतवाली थाना जिसके अधीन कई वीवीआईपी इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है और इस थाने के दीवार पर एक पोस्टर आप देख सकते हैं। ये पोस्टर देखिए, यहाँ पर वांटेड लिखा हुआ ये पोस्टर और दो तस्वीरें हैं। दरअसल ये उस अपराधी की तस्वीर है जिसके द्वारा 30 दिसंबर 2024 यानी नए साल से 2 दिन पहले राजधानी रांची के पंडरा थाना इलाके में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति को गोली मारकर 13 लाख रुपए की लूट कर ली गई थी। जो लूट कांड की घटना हुई थी इसमें कुल 3 अपराधी थे, जिसमें एक व्यक्ति की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रांची पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। और देखिए उसकी पोस्टर लगाई गई है, वांटेड लिखा हुआ है और राजधानी रांची के लगभग 100 से ज्यादा स्थानों पर यह पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा गया है पंडरा ओपी अंतर्गत लूट कांड एवं फायरिंग का मुख्य आरोपी की सूचना देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही नोट कर एक और बात लिखी गई है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसके साथ ही रांची के सिटी एसपी, एसएसपी, कोतवाली डीएसपी, पंडरा ओपी थाना प्रभारी समेत तमाम पदाधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर दिए गए हैं। बता दें कि यह घटना 23 दिसंबर 2024 की है। लगभग दोपहर के 1 बजे के करीब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर एक सुमित गुप्ता जो आईटीसी कंपनी के कैशियर है, कर्मचारी, वो 13 लाख रुपया आईसीआईसीआई बैंक में जमा करने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान 3 की संख्या में अपराधियों ने उन्हें बंदूक दिखाकर उनसे पैसे की लूट कर ली। उसी दौरान एक होटल स्टार लोटस के जो मैनेजर है सुमित कुमार, वो सुमित गुप्ता को बचाने के लिए दौड़ते हैं, अपराध कर्मियों से भिड़ जाते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। फिलहाल वो रांची के एक निजी अस्पताल में इलाजरत है और यह पूरी घटना 30 दिसंबर 2024 को लगभग 60 घंटे से ज्यादा गुजरने या यूं कहें कि 3 दिन से ज्यादा गुजरने के बावजूद केवल रांची पुलिस अपराधी की पोस्टर लगा सकी है। अब तक अपराध कर्मी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस, वो भी राजधानी की पुलिस, जो राजधानी सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक होता है, वहां पर पुलिस इतनी बेबस क्यों हो गई, इतनी लाचार क्यों हो गई। पूरे शहर में जो पोस्टर लगा है चर्चा का विषय बन गया है, राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता की माने तो वो पुलिस कर्मियों का बचाव करते हुए देखे गए और उन्होंने कहा कि अपराध कहाँ नहीं होता है, लेकिन रांची पुलिस सजग है, जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। अपराधी का चेहरा भी सबके सामने आ गया है। यानी एक तरह से उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के मनोबल को गिराने के बजाय उन्हें हमें सहयोग और समर्थन करना चाहिए। इसीलिए रांची वासियों से उन्होंने सहयोग की अपील की। इसके साथ ही 20,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की गई है। जो इन अपराधियों की पहचान बताएगा उसे 20,000 का इनाम दिया जाएगा, उसकी पहचान को गुप्त रखी जाएगी। बता दें कि पूरी घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी जिसमें 3 अपराधी हैं, वो वहां पहुंचते हैं और सुमित गुप्ता जो आईटीसी कंपनी के कर्मचारी हैं उनसे 13 लाख रुपए की लूट की जाती है। इसके साथ ही दूसरा व्यक्ति जो सुमित कुमार है, जो एक होटल के मैनेजर है, वो जब बचाने के लिए आते हैं तो अपराधियों के द्वारा उन्हें गोली मार दी जाती है। और पूरी घटना पंडरा ओपी थाना क्षेत्र की है और वो भी संजय सेठ के घर की। संजय सेठ बता दें कि देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर यह पूरी घटना हुई। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे वीवीआईपी इलाका, एक तरह से कह सकते हैं या संवेदनशील स्थान, वहां पर अपराधियों के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया है उसके बाद ये पोस्टर लगाई गई। और बता दें कि पिछले अगर 15 दिनों का आप देखें तो रांची में ये कोई पहली लूट नहीं हुई। इससे पहले रातू थाना क्षेत्र अंतर्गत काठीटाड़ में 14 लाख की लूट हुई थी। इसके साथ ही नामकुम थाना क्षेत्र में एक जमीन कारोबारी को लगभग 10 से ज्यादा गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आज की बात करें तो रांची में आज एक जेवर दुकान में भी लूट हुई है। यहाँ देख सकते हैं चूंकि यह प्रमुख स्थान है, लोग आ रहे हैं अपने गंतव्य को और ये कोतवाली थाना है और इसके बाहर इसी के दीवार पर ये वांटेड का पोस्टर लगा हुआ है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ। अब देखना होगा कि रांची पुलिस कब तक इन अपराधियों
को गिरफ्तार करने में सफल होती है। फिलहाल ये जो पोस्टर रांची पुलिस के द्वारा लगाया गया, इसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रांची पुलिस कहीं ना कहीं अब निष्क्रिय हो गई और यही निष्क्रियता का कारण है कि स्वयं जब अपराधी को नहीं पकड़ पाए तो इस प्रकार का पोस्टर उन्हें लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आम लोग चूंकि इसकी पहचान बता सकते हैं, ये किराए के मकान में रहता था, तो इसकी पहचान बताने वाला एक तरह से कह सकते हैं कि आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस ऐसे अपराधियों के खिलाफ। अब देखना होगा कि कब तक लूट कांड और गोली कांड की घटना में संलिप्त अपराधी पुलिस की पकड़ में आते हैं। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।